अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आ, मैंने आपके पास नंबर सिस्टम का मैंने लेक्चर बनाना है अब, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नंबर सिस्टम जो है वो आपके पास मिड के बाद शामिल किया जाए। इस बार मेरे ख्याल से ये लास्ट होगा या इससे अगला लास्ट लेक्चर होगा। तो मेरा ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर है ये शामिल होगा 2 लेक्चर्स में, यानी कि इसमें जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो 2 लेक्चर कंसिडर्ड होंगे। हाफ जो होगा, यानी कि सपोज अगर ये वीडियो जो है 25 मिनट की बनती है या 30 मिनट की बनती है, तो 15 मिनट की वीडियो फर्स्ट लेक्चर के लिए होगी और 15 मिनट की वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के लिए होगी। एमएस वर्ड को आपने 2 लेक्चर्स में डिवाइड करना है, ठीक है? एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हम जिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो 2010 का है। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि हर ऑलमोस्ट सबके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल इंस्टॉल होते हैं। अब तक हमने जितना भी पढ़ लिया है पिछले लेक्चर्स में, अगर आप देखें, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की, हमने उसके फंक्शंस के बारे में बात की, हमने इनपुट के बारे में बात की, हमने आउटपुट के बारे में बात की, हमने प्रोसेसिंग मशीन या प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेसिंग के बारे में बात की, हमने सिंपल कंप्यूटर की बात की, हमने स्टोरेज के मतलब थोड़ी सी बात की है, रैम और रोम थोड़ा सा टॉपिक रह गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बनाऊंगा नंबर सिस्टम वाली, उसमें मैं रैम रोम को भी शामिल करूंगा। अच्छा, तो बच्चे ऐसा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर हम स्टार्ट करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली ये एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन देखो ना, 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू हेल्प और एग्जीक्यूट हार्डवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर को चलाने के काम आ रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, अलग से फर्दर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी 2 टाइप्स होती हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बनवाए जाते हैं या बनाया जाता है किसी खास ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन के लिए। और पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो पैकेज होता है मुकम्मल। जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें, इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंडिविजुअल वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, और हमारे पास एक्सेस है, यानी कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर इकट्ठे होते हैं एक पैकेज की सूरत में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर है ये इस्तेमाल होता है एसे राइटिंग के लिए, आर्टिकल राइटिंग के लिए, सीवीज को बनाने के लिए, बुक्स को लिखने के लिए। तो ये बहुत आसान किस्म का सॉफ्टवेयर है, इसे हर यूजर यूज कर सकता है। ऑलमोस्ट जितने भी कंप्यूटर्स हैं, एक जर्नल सर्वे था कि अगर 100% कंप्यूटर हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, 100% अज्यूम कर लेते हैं 100%, तो 95% सिस्टम्स ऐसे हैं जिनमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग भी उन 95 में होंगे जिनके पास ऑफिस इंस्टॉल है, और बाकी 5% हो सकता है आप में से कुछ 5% वाले लोग भी शामिल हों जिनके पास ऑफिस इंस्टॉल नहीं है। लेकिन अगर किसके पास ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो उसे चाहिए कि वो ऑफिस को इंस्टॉल करे। ये बहुत आसान है इसे यूज करना, इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, और काफी ट्यूटोरियल आपको इंटरनेट से इसके मिल सकते हैं। कुछ आप मेरी वीडियो देखकर भी सीख सकते हैं। मैंने कोशिश की है आसान आसान चीजें इसमें बनाऊं, आसान आसान चीजें इसमें शामिल करूं, ताकि हर बंदा, हर स्टूडेंट इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि क्या हो रहा है, ये कैसे काम करता है। और इस लेक्चर को मैंने 2 हिस्सों में इसीलिए डिवाइड किया है ताकि ये इजी टू अंडरस्टैंड हो, हर स्टूडेंट के लिए इजी टू मैनेज हो। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफन कॉल्ड वर्ड, जिसे हम जस्ट वर्ड भी कहते हैं, इज अ ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? ग्राफिकली, इसमें हर चीज ग्राफिकली मौजूद है। ग्राफिकल जिसे हम देख सकते हैं बटन्स की सूरत में, टाइटल्स की सूरत में, आइकन्स की सूरत में,
वर्ड इज अ ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट यूजर कैन टाइप विद, जिसके साथ साथ यूजर टाइप भी कर सकता है। इट इज मेड बाय कंप्यूटर कंपनी, इसे बनाया है कंप्यूटर कंपनी कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट ने। द पर्पज ऑफ एमएस वर्ड इज टू अलाउ द यूजर टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट। इसका बेसिकली पर्पज ये है कि इसको इस्तेमाल करके कोई भी यूजर टाइप करे और सेव कर सके अपनी डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो भी वो बनाना चाहता है। अब अगर आप तस्वीर की तरफ देखें तो इस तस्वीर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो इस तरह होती है। ये डॉक्यूमेंट विंडो है जिसके अंदर हम लिखते हैं, यानी कि कुछ भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। ये इसकी मेनू बार है, जैसे आप देख सकते हो। मैं मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट है जिसके अंदर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसकी अगर हम बात करें ये वाली बार्स की, तो ये हमारे पास क्या है, मेनू बार है। इनके अंदर मेन्यूज होते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली बार है फर्स्ट वाली, इसे हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। इसे हम क्या कहेंगे, टाइटल बार। और मेरे पास आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट पर है, सॉरी राइट पर है, ये स्क्रोल बार है। स्क्रोल जो डेटे को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है, यानी कि इस स्क्रोल को, इस स्लाइड्स को अप टू डाउन मूव कर रहा है। यहाँ पर नीचे भी एक स्क्रोल बार हो सकती है, लेकिन मैंने, आप देखें, मैंने इसके साइज को कम किया हुआ है। अगर मैं और कम कर दूंगा तो ये और भी कम हो जाएगा। खैर, कोई इशू नहीं है, मेरे ख्याल से ये बहुत आसान चीज है, डॉक्यूमेंट बार। नेक्स्ट चलता हूँ, फीचर ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के फीचर्स क्या क्या हैं। एमएस वर्ड के बहुत सारे फीचर हैं, यहाँ पर भी कुछ कम लिखे हुए हैं। खैर, क्रिएटिंग एंड सेविंग अ फाइल, किसी भी फाइल को क्रिएट करना, किसी भी फाइल को सेव करना। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट बनाना या उस बने हुए डॉक्यूमेंट को एडिट करना। एडिट करने का मतलब क्या, उसमें कुछ रद्दो बदल करना, उसमें कुछ चेंजिंग लाना, कुछ तब्दील करना। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ्स लिखना और उनकी फॉर्मेटिंग को सेट करना। फॉर्मेटिंग सेट करना कि राइटिंग लेफ्ट से स्टार्ट होगी, राइट से स्टार्ट होगी, सेंटर से स्टार्ट होगी, ठीक है। और इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर, अगर आप देखें इस पेज में, ये जो हमारे पास विंडो खुली हुई है पावर पॉइंट की, यहाँ पर भी एक फुटर ऐड है। वो कौन सा है, मेड बाय मोहसिन शहीन। हम हेडर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं बनाता हूँ ये स्लाइड्स तो मैं फुटर शामिल करता हूँ कि मेड बाय मोहसिन शहीन। अगर कल को कोई और भी इसको ले तो वो उसके पास फुटर आ रहा हो कि भाई ये किसने बनाई हुई है। आप खुद से, जैसे आप देखते हो वर्ड की कोई भी डॉक्यूमेंट, उसके अंदर आपके पास क्या होता है बेसिकली उसके अंदर आपके पास पेज नंबर होता है। आप हेडर में भी दे सकते हो, फुटर में भी दे सकते हो। अभी मैं आपको सिर्फ इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो है वर्ड को यूज करके डॉक्यूमेंट कैसे लिखते हैं, कैसे सेट करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। और वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट का जितने भी आपके पास प्रोग्राम्स हैं, ऑफिस है, वर्ड है, एक्सेल है, जो भी है, इसमें ग्रामर्स को जरूर चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं GRE लिख देता हूँ, तो इसके बाद क्या हुआ, वो रेड हो गया, यानी कि वो जो वर्ड है ग्रामर, वो कह रहा है कि ये हमारी ग्रामर में ऐसा लफ्ज नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, इस पे राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास सजेस्ट वर्ड आ जाते हैं। सॉरी, ये सजेस्ट वर्ड, लो वो ग्रामर ठीक हो गया। सबस्क्रिप्ट एंड द सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट, आप सबस्क्रिप्ट यानी कि वो जो ऊपर या नीचे ब्रैकेट्स में हम ऐड कर सकते हैं। इंसर्टिंग सिंबल्स, हम सिंबल्स खुद से, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पर सिंबल्स ऐड हैं, ये हर चीज पे सिंबल ऐड हुए हैं। बुलेट्स भी आप इन्हें कह सकते हो। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर, यहाँ से हम सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं। या इंसर्ट में जाइए और हम यहाँ पर ऐड करते हैं सिंबल्स, ये रहा सिंबल्स। खैर, जब मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, इसको यूज करने के बारे में, तब मैं आपको इसका मुकम्मल यूज भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, प्रिंट, प्रीव्यू एंड प्रिंटिंग। आप जो भी डॉक्यूमेंट लिखते हो, बनाते हो, आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो, यानी कि अगर आप चाहो तो आप उसको प्रिंट कर सकते हो। फिर हमारे पास क्या है, इंसर्ट क्लिप आर्ट। हम क्लिप आर्ट खुद से ऐड कर सकते हैं। ये वर्ड आर्ट है, देखिए ना, बिल्कुल सामने ऊपर ऊपर ही है मेरे पास। वर्ड आर्ट है, ये शेप्स हैं, ये चार्ट्स हैं,
ये क्लिप आर्ट है, यहाँ से पिक्चर्स आप एंटर कर सकते हैं। पेज सेटिंग, आप पेज की सेटिंग भी खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर स्लाइड की शो है, एनिमेशन है, क्योंकि मैं वर्ड नहीं मैं पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ, तो जब मैं वर्ड पे वीडियो बनाऊंगा तो हम पेज की सेटिंग खुद से कर सकेंगे। बुलेट्स एंड नंबर्स, ये देखें, ये पेज सेटिंग में बुलेट्स और नंबर, ये बुलेट्स लिखा हुआ आ गया, ये नंबरिंग लिखी हुई आ गई, ये इंडेंटेशन लिखी हुई आ गई कि टेक्स्ट कहाँ से एंटर करनी है। सर्चिंग अ वर्ड एंड रिप्लेस इट बाय एन अदर वर्ड, हम यहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं सिंपल कंट्रोल एफ से। देखिए मैंने कंट्रोल एफ प्रेस किया, फाइंड आ गया, और रिप्लेस, मैं उस वर्ड को रिप्लेस कर सकता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने थ्री इडियट वाली मूवी देखी होगी, उसमें वो क्या करता है, वो उसकी स्पीच के वर्ड्स को रिप्लेस कर देता है। इंसर्टिंग टेबल्स, हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं टेबल। ये जो ऊपर मेनू बार है ना, होम और इंसर्ट, होम इंसर्ट ये दोनों मेनू बार सेम है, किसकी, एक्सेल की भी, वर्ड की भी, पावर पॉइंट की भी। ठीक है, आगे चलता हूं। क्रिएटिंग अ फाइल, क्रिएटिंग एंड सेविंग अ फाइल, किसी भी फाइल को क्रिएट करना और सेव करना, जैसे कि ये देखें बिल्कुल ऐसे ही है, यहां से सेव हो जाएगी, सेव एज, ओपन, और अगर कोई फाइल ओपन करनी है न्यू से यहां पर चले जाएंगे ओपन, ठीक है ना, तो फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, सेव पे जाएंगे तो फाइल सेव हो सकती है। ठीक है, आगे चलता हूं। अच्छा जी, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करना और उसका फॉर्मेट चेक करना या फॉर्मेट देना। देखें, आप देखो यहाँ पर ये तीन चीजें हैं, बोल्ड, मैंने बोल्ड से हटा दिया, मैं बोल्ड करूंगा तो ये हाईलाइटेड हो जाएंगे, ये वाजे हो जाएंगे, अटैलिक ये कर्व्ड हो जाएंगे, अंडरलाइन से इनके नीचे लाइन आ जाएगी, आप देख रहे हैं लाइन आ गई इसके नीचे। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, नॉर्मल टेक्स्ट ऐसे होगी, इटैलिक टेक्स्ट ऐसे होगी। ये आपके पास होम पेज पे, होम की टैब पर मौजूद होती हैं चीजें। फिर आगे चलते हैं, फॉन्ट की टाइप, फॉन्ट की टाइप क्या होनी चाहिए, फॉन्ट का साइज, ये फॉन्ट की टाइप है, यहाँ पर मैं आता हूँ, ये फॉन्ट की टाइप है, ये फॉन्ट का साइज है, ये फॉन्ट का कलर है, यानी कि फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, और ये इंडेंटेशन है, इसे अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट कहते हैं, लेफ्ट होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, आप देख रहे हो ना, यानी कि ये एक कर्सर है हमारे पास, इसको मैं यहाँ लेके जाऊंगा, सॉरी यहाँ मैं रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, ये देखो, ये कर्सर, ये कर्सर यहाँ पर है, मैं सेंटर करता हूँ तो वो कर्सर सेंटर पे चला गया, स्लाइड शो के बिल्कुल अंदर देखें आप, यहाँ पर चला गया, वो बिल्कुल राइट पे चला गया, और ये जस्टिफाइड है, यानी कि इसमें रोज और कॉलम, सॉरी रोज कॉलम की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट से लेके राइट, राइट से लेके अप डाउन तक जो टेक्स्ट लिखी जाएगी वो सेम साइज में आएगी। तो फॉन्ट कलर आ गया, अलाइन आ गया हमारे पास, ये फॉन्ट साइज आ गया, ये फॉन्ट का स्टाइल आ गया, और ये साइज है फॉन्ट का, यहाँ पर भी ये साइज है फॉन्ट का। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज कम हो जाएगा। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ का फॉर्मेट बनाना, ठीक है, अभी ये हमारे पास इसी में होता है, होम टैब के अंदर ही होता है पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सेल में वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको स्लाइड समझानी है, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वर्ड के ऊपर, तो उसमें मैं पैराग्राफ के अंदर ही आऊंगा। पैराग्राफ की सेटिंग में अगर जाएंगे तो पैराग्राफ्स, मैं देख लेता हूं, अगर मुझे यहाँ पर पैराग्राफ मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मुश्किल है, पैराग्राफ नहीं मिलेगा आपको, वर्ड के अंदर ही मिलेगा। खैर चलें, वर्ड में मैं जब वीडियो वर्ड की बनाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ की अलाइनमेंट लेफ्ट होती है, राइट होती है, ये देखें ना, ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड। अच्छा जी, और जो आप वर्ड लिखते हो उनके दरम्यान कितनी स्पेस होनी चाहिए। अच्छा, स्पेस बिटवीन द लाइन आप सारा कुछ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ये देखें आप बिल्कुल यहाँ पर, मैंने जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये जहां पर मेरा कर्सर है लाइन स्पेसिंग,
लाइन स्पेसिंग आप खुद से भी चेक कर सकते हो 1.5, ये देखें 1.0 1.5 लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो मैं खुद से लाइन, ये बिल्कुल ये पैराग्राफ के अंदर ही आ गया, देखे ना आप, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट कहाँ से होगी, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, बिफोर आफ्टर, ये सारा कुछ इसमें अवेलेबल है। बाकी डिटेल में जब हम जाएंगे तो वो डिटेल में अवेलेबल होगा किसके अंदर, वर्ड के अंदर। खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर भी आपको सही से आसानी से समझा सकूं। इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर पेज नंबर, ये बिल्कुल ये मैं इसमें कर लेता हूँ। इंसर्ट पे गए हम, यहाँ पर हेडर एंड फुटर पे आ गए, डेट एंड टाइम, अगर हम चाहें हम डेट एंड टाइम भी शो कर सकते हैं। अपडेट ऑटोमेटिकली, ये डेट आ गया, फिक्स्ड कर देता हूं मैं, ये फिक्स ही रहेगी डेट, ठीक है। स्लाइड नंबर, हम स्लाइड को हर स्लाइड को एक नंबर देंगे, ठीक है। स्लाइड नंबर आपके पास यहाँ पर शो होगा, डेट आपके पास यहाँ पर शो होगी, फुटर आपके पास यहाँ पर शो होगा। तो स्लाइड नंबर, ये फिक्स डेट आ जाएगी आपके पास। ये फुटर मैंने ऐड किया मेड बाय मोहसिन शाहीन, अप्लाई टू ऑल करूंगा तो आप देखें यहाँ पर बिल्कुल ये डेट और टाइम, डेट आ गया बेसिकली। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, स्लाइड का नंबर आ गया। अब खुद से भी स्लाइड, ये है हमारे पास हेडर और फुटर। आगे चलते हैं, हेडर फुटर की टैब कहां पर है, वो इंसर्ट के अंदर है, हेडर फुटर की टैब। सिलेक्ट हेडर, हेडर को आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। क्लोज हेडर एंड फुटर, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, ये यहाँ पर तो फॉर्मेट पे गया, ये अब खुद से हेडर फुटर की सेटिंग दे सकते हैं। अब ये सारी सेटिंग हेडर फुटर के लिए मौजूद है, यहाँ पर अवेलेबल है। अब अपनी मर्जी से किसी भी तरह की सेटिंग दे सकते हो। वर्ड आर्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए, उसका किस तरह से शेप होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा कुछ है इसमें, ये बहुत डिटेल में काम करता है फुटर। बाकी आप, क्योंकि ये स्लाइड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं तो स्लाइड को डिस्कस करना ज्यादा आसान है। वीडियो जब बनाऊंगा तो उसके बारे में हम, जब मैं वर्ड की वीडियो बनाऊंगा तब हम वर्ड को ही डिटेल से देखेंगे। खैर आगे चलता हूँ। इंसर्ट टैब, टैब को इंसर्ट करना, पिक्चर को ऐड करना, पेज नंबर को ऐड करना, ये सारा कुछ हमने, यहाँ पर आता हूँ। अगर मैं हेडर फुटर में, एक्चुअली मेरे पास जो पेज है ना, यहाँ पर वो पेज की बात कर रहा है, तो आप पेज ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं हेडर फुटर के अंदर ही ऐड कर देता हूँ, मैंने हेडर फुटर के अंदर ही ऐड कर दिया स्लाइड नंबर। हैंड नोट्स एंड हैंड आउट, उसकी हमें जरूरत नहीं है, पेज नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया, फुटर ऐड कर दिया। तो आगे चलता हूँ। चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, देखो जब भी कोई स्पेलिंग रेड हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि दैट स्पेलिंग, दैट यू रॉट द स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है, उसमें स्पेलिंग एरर है। अगर ग्रीन लाइन आ जाएगी, ग्रीन लाइन का मतलब यह है कि इसमें आपके पास ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामर ग्रामर के एरर है। ग्रामर के एरर का मतलब क्या है कि यानी कि आपने जो वर्ब्स यूज की हुई हैं, जो सेंटेंस यूज किया हुआ है, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं है। कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर, यानी कि ये कॉन्टेक्स्ट का एरर है, यहाँ पर नो बनता नहीं था, लेट यू नो, यानी कि यहाँ पर नो आ ही नहीं सकता। यहाँ पर आप देखो, ये स्पेलिंग एरर भी फाइंड करता है, कॉन्टेक्स्ट के एरर भी फाइंड करता है, ग्रामेटिकल एरर भी आपको फाइंड करके सही कर सकता है ये। अच्छा जी, स्पेलिंग और ग्रामर के बारे में आपको मैंने बता दिया है, ये थोड़ा डिटेल से बता रहा है। जैसे कि हमने शुरू शुरू में ही स्पेलिंग को ठीक किया था। ये एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, सपोज करते हैं हम यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कुछ भी लिखते हैं, हेलो, हेलो मैंने गलत लिख दिया है, देखें ये रेड हो गया, क्या, आई मोहसिन इज नेम। अब ये वो कह रहा है कि MOHSIN मोहसिन होता है, आगे चले गए, देखें। तो हम एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स को। इसी तरह से
हर चीज रिमूव हो सकती है इसमें भाई। ये बहुत आसान है यूज करने में, समझने में। सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, इस स्लाइड को आप खत्म कर दें बेशक। ये सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में मैं बात करूंगा जब मैं वर्ड की वीडियो बनाऊंगा, तब बहुत आसान होगा आपको ये समझाना। जैसे x की पावर 2 देना। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंबल्स की, तो हम इंसर्ट कर सकते हैं सिंबल, कोई भी सिंबल ऐड कर सकता हूं मैं। यानी कि अगर मैं बात करूं इंडेंटेशन, यानी कि यहाँ पर आता हूं, ये इंसर्ट सिंबल, ये सिंबल्स हैं आपके पास, इनमें से कोई एक सिंबल भी आप चाहो तो अपनी मर्जी से एंटर कर सकते हो। ये लो मैंने सिंबल एंटर कर दिया, ये देखें आपके पास सिंबल एंटर हो गया, वो सीसी। तो आप खुद से कोई भी सिंबल एंटर कर सकते हैं। ये सिंबल्स हैं, सिलेक्टेड सिंबल्स हैं। प्रिंट, प्रीव्यू एंड द प्रिंटिंग, किसी भी स्लाइड को प्रिंट करना और उसका प्रीव्यू देखना। फाइल पे गए, प्रिंट पे गए, ये प्रीव्यू आ गया। ये प्रिंट, ये प्रीव्यू है बेसिकली, ठीक है। अगर अब जैसे कि आप देखना चाहते हो कि भाई वो प्रिंट किस तरह से होगा, ये मेरे पास प्रीव्यू यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपके पास प्रिंट का प्रीव्यू भी मौजूद है। खैर आगे चलते हैं। ये सारी ऑप्शंस अभी आपको दिखाई मैंने, मेरे पास भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंसर्टिंग क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट एंड पिक्चर्स। इंसर्ट पे चलते हैं, क्लिप आर्ट पे चलते हैं। अब किसी भी तरह की पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। बेसिकली मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है एज सच, जैसे कि मैं लिख देता हूँ इधर टॉम, मेरे पास नहीं है वैसे पिक्चर, मैं आपको बता दूं, मैंने कोई पिक्चर अपने पास नहीं रखी हुई, ठीक है। हाँ, मैं ये है कि मैं अपने सिस्टम से खुद से ऐड कर सकता हूँ। वर्ड आर्ट कहाँ है? ये वर्ड आर्ट है। और अगर आपने पिक्चर ऐड करनी है तो आप जाएंगे ये पिक्चर के ऊपर। मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स पड़ी हैं मेरे ख्याल से, ये पिक्चर है, ये मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। तो हम पिक्चर की सेटिंग को बाद में देखेंगे, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। टू सिलेक्ट, देन सिलेक्ट एंड क्लिप आर्ट यू वांट टू इंसर्ट। इंसर्ट में गए, ये क्लिप आर्ट है, ये पिक्चर है, ये वर्ड आर्ट है, आपके पास हर चीज अवेलेबल है। वर्ड आर्ट की अगर आप बात करेंगे तो ये वर्ड्स आ गए, किस तरह की राइटिंग में आपने लिखना है, कैसे होना चाहिए। इंसर्ट में पिक्चर को किस तरह से इंसर्ट करना है। पेज सेटअप की अगर हम बात करें, वो मैं तब आपसे पेज सेटअप की बात करूंगा जब मैं वर्ड के अंदर रह के वीडियो बनाऊंगा, और पेज सेटअप की भी तभी बात करूंगा। इंसर्ट बुलेट्स एंड नंबर्स, हाँ यहाँ पर होम पे जाऊंगा ये, और मैं ऐड कर देता हूँ बुलेट्स। यानी कि मेरी ये जो स्लाइड है, ये जब स्टार्ट होगी तो ये बुलेट्स से स्टार्ट होगी, जैसे कि ये बुलेट्स एंड नंबर्स। अब आप खुद से किसी भी तरह का बुलेट ले सकते हो, ये मैंने ये वाला ले लिया। अगर आप चाहो तो इसमें नंबर ऐड करवा दो, ABC ऐड करवाओ, नंबर ऐड करवाओ, तो आप खुद से कुछ भी कर सकते हो। ये बहुत इजी है इसको यूज करना। दो ऑप्शन है, या फॉर्मेट में जाके आप करो, या इधर बिल्कुल होम टैब के अंदर ही आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन। अभी आपने देखे बुलेट नंबर्स किस तरह के होते हैं, बुलेट्स इस तरह के होते हैं। नंबर्स में नंबर्स होती है, ABC होती है, और रोमन नंबर्स होते हैं, ठीक है। आगे चलता हूँ। बॉर्डर एंड शेडिंग, ये बॉर्डर एंड शेडिंग को हम जब मैं वर्ड की वीडियो बनाऊंगा तब इसमें डिस्कस करूंगा। सर्च अ वर्ड, रिप्लेस इट बाय अनदर। अच्छा जी, इधर इंसर्ट में नहीं, होम टैब के अंदर जाता हूँ, ये फाइंड है, ये बिल्कुल फाइंड, और यहाँ पर आप लिख के कोई भी वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं तो आप मेनू की टैब के अंदर जाके भी ये काम कर सकते हैं। इंसर्टिंग टेबल्स, इंसर्ट की टैब में गया और टेबल। अब इंसर्ट टेबल पे क्लिक करूंगा, वो मुझसे कहता है कि भाई 5 कॉलम लेता हूं मैं, 2 रोज लेता हूं। ये लो भाई, 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए, 2 रोज आ गए। तो बहुत इजी है इसको यूज करना। इन स्लाइड्स को आप देखेंगे और ठीक है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें। असाइनमेंट आपके पास कोई भी नहीं है इस बार के लिए, मुझे ये
हर लेक्चर में मैं कोई ना कोई असाइनमेंट दे रहा था, तो इस बार असाइनमेंट कोई नहीं है, आसान सा लेक्चर है, आसानी से बनाया है। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वर्ड को यूज करते हुए। ठीक है बच्चे, अस्सलाम वालेकुम।